हाय एवरीवन, सो वेलकम इन टुडेज सेशन। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर आशीष कचौलिया के एक स्टॉक के बारे में, जिन्होंने एक मेडिसिन कंपनी, एक छोटी मेडिसिन कंपनी में अच्छा खासा पोजीशंस को वहां पे या अच्छे खासे शेयर्स को एक्वायर किया है। बिलीव करिए, आशीष कचौलिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम हो गए हैं जिनको मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, और हमने सोचा क्यों ना उन्हीं के एक स्टॉक पे एक एनालिसिस करी जाए और बताने की कोशिश की जाए कि ये जो छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसका आने वाले टाइम पे टेक्निकली फ्यूचर क्या है। सो वेलकम टू ओम प्रकाश जी एंड शरद जी इन टुडेज सेशन। सर, थैंक यू थैंक्स सर। फॉर ज्वाइनिंग इन। शरद जी, बचपन में हमें बताया गया था कि अगर आपको अपनी जिंदगी में इंस्पायर होना है तो जिस फील्ड में भी जाना है उस फील्ड के टॉप सक्सेसफुल लोगों को देखिए, ओम प्रकाश जी, और उनको फॉलो करने की कोशिश करिए। वो क्या चीज कर रहे हैं, क्या लाइफ में ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनको अलग और सक्सेसफुल बना रही है। तो आशीष कचौलिया जी डेफिनेटली काफी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं, जैसे हम सब जानते हैं। एंड जब वो किसी भी स्टॉक में कोई भी पोजीशंस बनाते हैं या कोई भी शेयर्स परचेज करते हैं तो डेफिनेटली पूरे मार्केट में हल्ला होता है। तो जी सर। इसी को आज हम शरद जी एंड ओम प्रकाश जी कवर करने वाले हैं। बहुत छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले ओम प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर। राहुल सर, आपने जो फॉलो करने वाली बात कही, जी। अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को, तो जी। मुझे याद आया कि हम भी आपको फॉलो कर रहे हैं। जी। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. All right. So, sir, with this note, ओम प्रकाश जी, मेरी स्माइल नहीं रुक रही है लेकिन फिर भी विद दिस नोट चलिए शेयर करते हैं अभी का चार्ट। सो गाइस, आप लोग में से जितने लोगों ने आशीष कचौलिया सर को या आशीष कचौलिया जी को नहीं देखा है तो दिस इज दिस पिक्चर, इनको एक बार देख लीजिए। और जिस कंपनी में इन्होंने जो अपनी पोजीशंस बिल्ड करी है या जिस कंपनी में इन्होंने बाय किया है, दैट कंपनी इज बीटा ड्रग्स। इस कंपनी को याद रखिएगा दोस्तों, इस पर हम लोग काफी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बीटा ड्रग्स करती क्या है। बीटा ड्रग्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग कंपनी इन फार्मास्यूटिकल स्पेस, राइट। सर, ये ऑन्कोलॉजी एंड जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो दवाइयां यूज करते हैं उनके लिए ये दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्लस ये उस उन दवाइयों की ट्रेडिंग भी करते हैं, राइट। तो बेसिकली छोटी कंपनी है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, नंबर्स ठीक ठाक हैं, रेशियोज ठीक ठाक हैं, वो सारे हमने चेक कर लिया, उसके बाद ही हमने ये कंपनी में हाथ रखा है। तो उन पे हम नहीं जाएंगे। बेसिकली आज का चैप्टर पूरा हमारा फोकस रहेगा टेक्निकल्स पे। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि 2005 में ये कंपनी ने अपना जो ऑपरेशंस है, कंपनी का ऑपरेशंस है, वो शुरू किया था, और 2005 तक अभी तक इनकी जो जर्नी रही है वो काफी अच्छी रही है। और रिसेंटली क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए थे 2008 में, शायद ये 2018 में लिस्ट हुई थी कंपनी, तो वहां से हम इस कंपनी को रीड करना, ओम प्रकाश जी, शुरू करेंगे। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट चेक कि क्या इस कंपनी का जो वो बीएससी का चार्ट है वो सेम है। क्या हम लोग में से किसी ने चेक करा है? देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब आप किसी कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो उसका बीएससी का और एनएससी का दोनों चार्ट आपको चेक कर लेना चाहिए ट्रेडिंग व्यू पे। तो मेरे ख्याल से बीएससी पे ये लिस्टेड नहीं है, सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड है, तो हम इसको एनएससी पे ही ओम प्रकाश जी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। डन। जी सर। तो सर, जनरली होता क्या है जब कोई भी स्टॉक, देखिए लर्निंग की बात है इसलिए मैं लर्निंग फेज से शुरू कर रहा हूं। जब ओम प्रकाश जी कोई भी स्टॉक नया लिस्ट होता है तो उसके बारे में हमें जानकारी कम होती है, राइट। और बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी स्टॉक पे अगर टेक्निकल आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास जब तक डेटा नहीं होगा आप पढ़ाई कर नहीं पाओगे, लेकिन वंस 5 साल का मिनिमम डेटा हो गया तो आपको कंपनी के प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। अगर अच्छे से समझना है, थोड़ा सा मीडियम टर्म टू पोजिशनल और लॉन्ग टर्म समझना है, तो 5 साल का डेटा बेयर मिनिमम हमें चाहिए चाहिए है। अगर उतना डेटा नहीं होगा तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हम नहीं ले सकते टेक्निकल चार्ट्स पे, राइट, क्योंकि इट्स अ स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन। इसीलिए हमें बेयर 5 साल का डेटा चाहिए और हमारे पास बीटा ट्रेड्स में 5 साल का डेटा अवेलेबल है। ठीक है शरद जी? जी सर। डन। तो थोड़ा सा इसका कंडीशन समझ लेते हैं। देखिए, जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में तो उसके बाद कंपनी एक डाउन फेज में चल रही थी, डाउन ट्रेंड में चल रही थी। कैन वी सी द प्राइसेस वर, मान लेते हैं प्राइस कंपनी का जो लिस्ट था वो 90 रुपीज था, और 90 रुपीज के बाद इसने 200 का ऑलमोस्ट 100% जम दिया, लेकिन उसके बाद कंपनी का डाउनफॉल रहा टिल व्हाट रेंज सर, कम से कम 2020 जुलाई तक इसका एक जो डाउनफॉल था वो कंटिन्यू था, राइट। जी। तो 3 साल में क्या हुआ, कंपनी ने ओम प्रकाश जी में कोई भी रिटर्न नहीं दिए, डाउनफॉल कंटिन्यू रहा। लेकिन जब इस रेंज, जो ये मैंने ग्रीन जोन बनाया है, इसको ग्रीन जोन ना बना के मैं रेड जोन कर लेता हूं और इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर में कर लूंगा।
ताकि सबको आइडिया लगे कि ये एक इसका निगेटिव पार्ट था। डन। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओम प्रकाश जी हमें साफ साफ दिखाई देगा कि इस जगह पे कंपनी ने हमें क्या दिया, प्राइस एक्शन ने क्या दिया, हमें एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट। राइट। इस ब्रेकआउट को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट के बाद जो प्राइस एक्शन है वो सिर्फ हमें पॉजिटिव होते हुए दिखा। अब दो चीजें हमें ध्यान रखनी है शरद जी। पहला कि अगर कोई भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव होता है दैट डज नॉट मीन कि हमारे लिए उसमें कोई बहुत बड़ा चैनल बने, क्योंकि हम चैनल को प्रकाश जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे जोन को, अगर ये जो मैं पूरे जोन की बात कर रहा हूं, अगर हम इस पूरे जोन को पढ़े तो यहाँ पे हमें कोई भी चैनल फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें किसी और तरीके से इसको रीड करना पड़ेगा। वो तरीका क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे फॉर्म से चलते हैं। जैसे ये क्योंकि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में बता रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो जब इसने सर नीचे के प्राइस से एक्शन होना शुरू हुआ तो जो सबसे पहले रुकावट आई इस जोन में आई शरद जी, राइट जी। ये जो पूरा जोन है, ये जोन हम क्या कहलाते हैं, इनको हम वेजेस कहते हैं, इनको हम इन्वर्टेड हर्ट पैटर्न बोलते हैं, इनको वेजेस बोलते हैं। मतलब जिस नाम से भी आप लेना चाहो इसको आप ले सकते हो। सो दिस इज इन्वर्टेड हर्ट, जो कि इन्वर्टेड हर्ट पैटर्न बना, इट्स अ बुलिश पैटर्न क्योंकि रेजिस्टेंस काफी था, शॉर्ट टर्म था लेकिन बुलिश पैटर्न था। उसके साथ साथ यहाँ पे शरद जी एक और चीज हो रही थी, और वो क्या था, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और पैटर्न अवेलेबल था जो कि आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा था। अब उस पैटर्न को आप क्या नाम दे सकते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये जो पूरा जोन है, दिस फुल जोन, जो मैं यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ, दिस फुल जोन वॉज अवेलेबल हेयर, राइट। राइट। तो इसको मैं क्या करूंगा, रेड कलर से कर लूंगा। इस पार्ट को मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ, ब्रेकआउट पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस छोटे छोटे जोन को भी यहाँ से रिमूव कर लूंगा, राइट। तो इन्वर्टेड हट था, लेकिन उसके साथ अगर आप ध्यान देंगे शरद जी एंड ओम प्रकाश जी, उसके साथ यहाँ पे हमें क्या मिला था, एक इन्वर्टेड हेड एंड हेड एंड शोल्डर शोल्डर। पैटर्न भी मिला था। नाउ वी ऑल नो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ बुलिश पैटर्न, तो इसका टारगेट भी होगा। तो सिंपली हमें क्या करना था, नीचे के प्राइस से इसका टारगेट हमें प्लेस करना था इस जगह पे, और जहां से ब्रेकआउट होता अगर वहां से हमने टारगेट प्लेस किया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखे। जी। क्लियर है सर? जी। अच्छा, क्लियर। क्योंकि हमेशा मैं एक ही चीज समझाता हूं कि जब भी टारगेट्स कंप्लीट होते हैं तो वहां पे क्या होता है ओम प्रकाश जी, इफ यू रिमेंबर हमने लर्निंग बैचेस में क्या सीखा था कि वंस द टारगेट इज कंप्लीटेड तो वहां पे क्या होगा, फिर से रेंज बाउंड होगा, पैटर्न कंसोलिडेशन। बनेगा नया। रेंज बाउंड होगा, पैटर्न बनेगा और स्टॉक होल्ड करेगा। जी। करेक्ट। तो इस करेक्ट। जगह पे क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट हाई कोई भी एग्जैक्ट लो नहीं होता है, तो इस जगह पे जब पैटर्न का टारगेट कंप्लीट हुआ तो प्राइस क्या कर रहे हैं सर, इफ यू विल टेक अ क्लोज लुक, प्राइस इस जगह पे काफी दिन से एक रेंज बाउंड सिचुएशन में, तो ये जो पूरा क्लियर कट ओम प्रकाश जी ये अप ट्रेंड चला आ रहा था, दिस अप ट्रेंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो अप ट्रेंड था, इसमें क्या हुआ सर, एक ब्रेक लग गया, है ना। राइट। नाउ एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड विथ मोमेंटम, एंड नाउ अब एक रेंज बाउंड ट्रेंड। तो एक ही चार्ट पे हमने तीनों ट्रेंड देख लिए। डाउन ट्रेंड जो कि 3 साल का था, 2020 से 2022 तक एक अप ट्रेंड, तो मतलब 3 साल का डाउन ट्रेंड, 2 साल का अप ट्रेंड, और फिर 2022 से अभी तक क्या है, इट्स अ रेंज बाउंड, रेंज बाउंड टू बुलिश कंडीशन। तो दो चीजें क्लियर हैं, पहला कि डाउन ट्रेंड में चैनल में था, अप ट्रेंड में इसने टारगेट कंप्लीट करा विथ मोमेंटम, तो उधर पे कोई भी हमें चैनल नहीं मिला। लेकिन जब एक रेंज बाउंड टू बुलिश सिचुएशन है तो यहाँ पे शरद जी में क्या मिला, फिर से हमें यहाँ पे एक चैनल देखने के लिए मिलेगा, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ ग्रीन चैनल, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनीनेस है वो हमें क्या शो करेगी कि इस बार, अगर मैं इसको मिडिल जोन पे ला देता हूं, नाउ लुक एट दिस, राइट। तो इस बार हमें क्या शो कर रहा है, इस बार हमें शो कर रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड का था, ये जो एक अप ट्रेंड विद मोमेंटम का था, लेकिन ये भी जो रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है किस चीज के लिए चल रही है शरद जी, ये चल रही है आपकी एक ऊपर जाने के ऊपर लिए जाने और के। यहाँ पे एक चैनल बनाने के लिए, जो कि आपका कंटिन्यू होगा फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जहां पे आप एक पैटर्न को फिर से डेवलप होता हुआ देखेंगे और फिर से अपसाइड के लिए हम रेडी होंगे। क्लियर है? जी। जी सर। ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये हमने इधर पे रख लिया, एंड देन व्हाट वी विल डू, एक रेंज हम लोग ले लेंगे विच विल बी, इसको हम दिखा देते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वेरी क्लियर। इसको हमने डाउन ट्रेंड चैनल दिखा दिया, इसको हमने आपका जोन दिखा दिया, और इसी जोन को हमने क्या करा,
एक फॉर्म में अब यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसी को हमने एक चैनल दिखा दिया, इस चैनल को हम लोग ऐसे रखते हैं, राइट। नाउ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट हेयर टिल हेयर, डन। अब शरद जी सवाल उठता है कि ये स्टॉक ऊपर में कहां तक जाएगा अगर ये अभी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के करीबन है। जैसे जी हम सबको मालूम है ओम प्रकाश जी कि फार्मा में रैली चल रही है, और ये यस स्टॉक भी उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि रिसेंटली 600 से ऑलमोस्ट 30% का तो मूव हम देख चुके हैं। अब जी 900 प्लस लेवल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और लाइफ टाइम हाई के बहुत करीब है। इसीलिए इस स्टॉक को लेना बहुत मैंने जरूरी समझा, क्योंकि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने पे स्टॉक्स में एंटर करना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम आगे के लिए लेवल्स देख सकते हैं, या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हमें वेट करना चाहिए, उसका हम आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। सो सिंपल टर्म्स में पहली चीज, व्हेन स्टॉक इज इन अ रेंज बाउंड सिचुएशन एंड वो अगर अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड है या रेजिस्टेंस लेवल के पास है, तो उसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हो प्रकाश जी, राइट। जी क्यों ही ना ये यहां से 1500 चला जाए, 1400 चला जाए, ऊपर ग्रीन वाला जोन टच कर ले, लेकिन उसको हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, बीटा ड्रग्स में आशीष कचौलिया जी का जो 5 लाख शेयर्स का पोजीशन है, उस शेयर्स में हम कन्विक्शन इन लेवल्स पे नहीं दिखाएंगे। हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आशीष कचौलिया, हमें बाय करना है अपने टेक्निकल कन्विक्शन लेवल पे, वरना हमें बाय नहीं करना है। तो हाल फिलहाल के लिए जो अभी बाइंग रेंज है वो इस बीटा ट्रक्स में नहीं है शरद जी, राइट। इट इज जी सर। नॉट एट ऑल एडवाइजेबल और रिकमेंडेड कि आप इसमें बाय करो। बाय कब करना है वो हम बात करेंगे, वो ग्रीन जोन के आने पे बात करेंगे, अब वैसे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा बाइंग तो नहीं करना है। अब करना क्या है, इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। करना आपको ये है कि आपको इसमें पेशेंटली वेट करना है। अगर बीटा ड्रग्स में आपको कोई भी पोजीशन लेनी है, पेशेंटली वेट करिए। सपोज अगर ये यहां से, क्योंकि ये 3 साल फंडा चला था और ये रेप्लीकेशन होता है, और ये जो आपका रेप्लीकेशन है वो यहाँ पे भी हो सकता है, तो आई एम जस्ट होपिंग एंड अज्यूमिंग दैट दिस स्टॉक इज गोइंग टू कम डाउन अगेन इन मंथ्स टू कम, या आप यहीं से अगर वापस आता है दिस अगेन लेवल, इफ इट इज गोइंग टू टच, then you should go and buy around these levels। जो 700 750 लेवल्स हैं, 740 लेवल्स है, तब आप बाय करेंगे तो आपको ज्यादा अब एक अच्छा बाइंग जोन मिलेगा। जी लेकिन क्या इसका मतलब है हम अभी बाइंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होता है, इधर पे ही मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा पार्ट आ जाता है, जो कि हमें ये बोलता है 100 रुपए हैं तो 10 रुपए दोस्तों अभी लगाइए, 20 रुपए अभी लगाइए, 80 रुपीज लगाने की जरूरत नहीं। 80 रुपीज को आराम से कहीं और इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन यहाँ पे तभी 80 रुपीज डालिए जब 700 या 750 का भाव आ जाए, वरना पैसा मत डालिए। अगर अभी भी आपको कन्विक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ जो 100 रुपीज है उसका 20%, मतलब 20 रुपीज ही आप यहाँ पे अभी डाल सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तभी बेटर बैठेगा जब नीचे में आप इसको बेटर ढंग से बाय करने के लिए सोचेंगे। क्लियर? यस सर। डन। तो सर ये हो गया एक एंटीसिपेटेड चैनल, जिसको हमने एंटीसिपेट किया कि ये चैनल ऊपर में हाई लगा सकता है। बट अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे, क्या ये और ऊपर जा सकता है? क्या यहाँ से ये बीटा ड्रग्स जो है वो मल्टीबैगर बन सकता है? तो उसका आंसर क्या है शरद जी, बिल्कुल ये मल्टीबैगर बन सकता है। कैसे? उसके लिए हम एक जो आपकी एक वीडियो सीरीज है बीटा ड्रग्स पे वो बिल्कुल लेके आएंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए इसका सिर्फ 1400 का टारगेट रखना है। इसका जो मेजर पार्ट है, जो ये मल्टी बैगर वाला पार्ट है, वो हम बिल्कुल कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो परफेक्ट लेवल है 700 750 वो आते हुए देखना है, तब हम आपको इसको रिकमेंड करेंगे और पूरा रीजन बताएंगे। शायद अपने सीटीवी वीडियो के अंदर बताएंगे पूरा रीजन कि क्यों अब आपको इसमें पैसा डालना चाहिए, और जो आपके 700 750 के लेवल है जहां पे आप पैसा डालोगे, ये क्यों आपका मिनिमम 2800 रुपए तक भी टच करने वाला है, राइट। लेकिन जी उसका सर। रीजन जानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये शॉर्ट टर्म पे आप इसको पेशेंटली वेट करते हैं, देखते हैं और नीचे आने पे ही बाय करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन बीटा ड्रग्स। कुछ खास नहीं है अभी के लिए, बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, लाइफ टाइम हाई पे मत खरीदिएगा, वेट करिएगा। आशीष कचौलिया जी का भी यहाँ पे धन्यवाद करिएगा कि उन्होंने एक अच्छा स्टॉक दिया, जी लेकिन अच्छे लेवल पे नहीं है इस वक्त। करेक्ट, सिंपल सा हाँ, है। लेकिन आशीष जी ने अच्छे लेवल पे खरीदा था। सर आशीष जी ही अच्छे लेवल पे खरीदते हैं, रिटेल ट्रेडर्स अगर अच्छे लेवल पे जी खरीदेंगे तो वो अरबपति नहीं हो जाएंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल राइट। से आशीष जी तो अपना पैसा 9-10 गुना कर चुके हैं। सर किस प्राइस पे खरीदा था? सर उन्होंने फर्स्ट टाइम जब एंट्री की थी, मैं बता देता हूँ आपको, ओके, जून में करी थी 2001। एक
जी सर। 2001? 2001, सॉरी 2021 जून। सर 2021 जून तो सर यही रह गया प्राइस। अच्छा यही है तो मतलब हाँ मतलब 5 गुना ही करा है, छह मतलब पाँच 4 गुना करा है, ज्यादा नहीं करा तीन है। चार गुना तो कर लिया। राइट, 3-4 गुना हुआ है, लेकिन ये स्टॉक में अभी भी दम है। 2800 के टारगेट से सर, लेकिन उसको डिस्क्लोज अभी हम नहीं करेंगे। उसको डिस्क्लोजर कब आएगा? जब आप एक बेसिक लेवल जो बाइंग लेवल है उसको अचीव कर लोगे, वहां से हम इसका बाइंग लेवल देंगे आपको, या जो टारगेट अंडरस्टैंडिंग है वो देंगे। ओम ठीक है। प्रकाश जी। राहुल सर, दर्शकों के पर्सपेक्टिव से एक सप्लीमेंट्री क्वेरी सी मैं पूछना चाहूंगा। अभी जो कुछ कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है, जी। तो इसमें कोई पैटर्न पुटर्न ये बना रहा है, कोई वेज या कोई डायमेट्रिक या ऐसे कुछ फॉर्मेशन सर की एक्चुअली पॉसिबिलिटी है? एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न फॉर्मेशन का ही एक रूप बन रहा है। जैसे पैटर्न में सर क्या होता है, एंटिसिपेशन में दो बड़ी दिक्कतें होती हैं। पहला, अगर मान लिया हमने ओम प्रकाश जी ये एंटिसिपेट कर लिया और ये हाई ले लिया और इसको हमने लो ले लिया, तो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न बन जाएगा, हाँ राइट? जी। इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा हो, ब्रॉडनिंग पैटर्न का टारगेट 2800 आ रहा हो, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन अभी उसको एंटिसिपेशन करना बेकार है। अच्छा, क्योंकि हमने चैनल लिया तो ओम प्रकाश जी वो भी चैनल का एंटिसिपेशन ही है, हो सकता है ये चैनल ना बने। भाई इसका एक एंटिसिपेशन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है उसका चैनल हमें ना मिले, लेकिन जी इसकी संभावना क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर ये जो पीछे से आपका एक और मिडिल जोन आ रहा है, ये मिडिल जोन रिस्पेक्टेड था, राइट? ये मिडिल जोन रिस्पेक्ट हो रहा था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई कि ऊपर में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 1400 की रेंज में रुकेगा। अभी भी ऐसा है कि इसमें 40% 50% बनने के चांसेस है, इसीलिए मैंने बोला 20% पैसा आप लगा सकते हो, विच इज ओके। लेकिन इसी चीज को सर अगर हम लीनियर चार्ट पे देखेंगे, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इसी चीज को अगर हम लीनियर चार्ट पे देखेंगे तो सर हमें 2-3 चीजें और यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखने लग जाएंगी। अब बहुत इसको ध्यान से देखिएगा सर, कि यहाँ पे एक लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन डेवलप हुआ है। दिस इज योर लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन, राइट? जी अब ये लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन, ओम प्रकाश जी क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो पूरा लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन है, अब ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड मापदंड बन गया है, मतलब स्टैंडर्ड एक लेवल बन गया है, जहां पे पहले प्राइसेस इसको ब्रीच नहीं कर रहे थे, फिर प्राइसेस इसको रिस्पेक्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस साइड पे, पहले सपोर्ट साइड पे ब्रीच नहीं कर रहे थे, फिर रिस्पेक्ट कर रहे थे अप साइड पे। तो यहां से सर अगर आप एक चैनल लोगे ऊपर साइड की ओर, मतलब मान लिया हमने ये चैनल लिया, तो इसका भी मिडिल जोन ऑलमोस्ट सर वही आएगा, देखिएगा ये पूरा मिडिल जोन सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और जी मिडिल जोन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप वापस चैनल के अंदर आए हो, तो आपको जो लेवल वहां से मिल रहे थे वही सेम लेवल यहाँ से मिल रहे हैं, बट दिस टाइम ऑन अ डिफरेंट चैनल नोट। दिस टाइम ये जो राइट। चैनल है वो डिफरेंट नोट पे मिल रहा है, तो 1400 के लेवल दो जगह से क्लियर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, दो जगह से आपकी क्लियरिटी है। तो हमें मालूम है यहां से बीटा ट्रक्स में पहला लाइफ टाइम हाई बनने के बाद जो स्टॉपेज आएगा वो करीबन 1200 के प्राइस पे आएगा, और उसके बाद 1400 1450 के प्राइस पे आएगा। तो तीन चीजें हैं, ब्रॉडनिंग पैटर्न है, लीनियर चार्ट के चैनल पे है, और लॉग चार्ट के चैनल पे है। अब इसी चार्ट को अगर सर हम नीचे साइड रेप्लिकेट कर देते हैं ऑन दी डाउन साइड, तो आप कहोगे कि सर ये जो है ये बिल्कुल डिटो एग्जैक्टली कुछ आपका इस तरीके से काम कर रहा है जहां से हमने लिया है सर इसको, जी जी। है ना? तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि लीनियर के लॉग के चैनल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर उनका टारगेट ऑलमोस्ट सेम जोन पे आ रहा है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, राइट ओम प्रकाश जी? थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिटेल ट्रेडर्स के लिए या जो नए हैं टेक्निकल एनालिसिस में, उनके लिए समझना मुश्किल है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें कवर नहीं करता हूँ। मैं उतनी ही चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ जितना नॉर्मली लोगों को समझ में आए सर। सर एक्चुअली ओम प्रकाश सर ने पेपर आउट करवा दिया है। राहुल सर, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? सर प्लीज। राहुल सर, इट वाज एन आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग एनालिसिस। मैंने भी ये सब थोड़ी सी चीजें जानने के लिए ऐसे ही एक फेक सा क्वेश्चन पूछा था। ऑल तो राइट सर। दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, लुक एट द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस। किस तरह से सर ने एनालिसिस किया है, आपको पैटर्न्स दिखा दिए, लॉग के ऊपर दिखा दिया, लीनियर के ऊपर दिखा दिया, हर एक चीज में क्या पॉसिबिलिटीज है वो दिखा दिया। रियली वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग कंफर्मेशंस भी दिखा एक्सेप्शनल दी। एनालिसिस राहुल सर।
सर कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओम प्रकाश जी थैंक्स अ लॉट, बट पॉइंट ऐसा देखिए, हमारा किसी को करोड़पति बनाने का इरादा नहीं है, हमारा इरादा है कि कितने लोगों के हम पैसे बचा सकते हैं मार्केट में। जी हर एरा गैरा नत्थु खैरा दोस्तों आपको करोड़पति बना रहा है। हम वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते, हम आपसे ये कहते हैं आप सबको सुनो, सबकी बात मानो, लेकिन पैसे बचाने का तरीका हमसे सीखो कि कैसे आपका पैसा बच सकता है। अगर आपने पैसे बचाना सीख लिए तो कमाना तो दोस्तों आप हम लोग से सीख ही लोगे, लेकिन आप सपने खरीदने से पहले या सपनों में आने से पहले ये देखिए कि कितनी सेफ कैपिटल आपकी है किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, किसी भी मार्केट कंडीशन पे। वो हमारा सबसे बड़ा मोटो है। और पाइट सर्कल्स को लोग इसीलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई की बात इस बात पे करते हैं कि पैसा खोना नहीं है दोस्तों, कमाई तो अपने आप होना शुरू हो जाएगी। राइट सर? जी सर। ग्रेट। सो विद दिस नोट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और शेयर करने में दूसरा सेकंड लगेगा। बाकी ताकि जितने भी लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस जैसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर उनके लिए बेस्ट पार्ट है कि ये स्टॉक देखें, एनालिसिस देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। शरद जी, आई एम डैम श्योर आप डिस्क्लोजर देने वाले होंगे। जी सर, डिस्क्लोजर ये है कि जरूरी है बहुत सर कि राइट हमसे भी सर। रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। किसी भी तरह का ट्रेड लेने से पहले या कुछ भी ऐसा प्लान करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। और हमारी तब वित्त वीडियोस मंत्री चलेंगे। वित्त मंत्री भी चल जाएंगे सर। बस That's हमारी it, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार बनाए रखिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमें हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, एनकरेज कीजिए और इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए वेट कीजिए। जी थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।